देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सर मुझे एक चीज बताइए, आप जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इसका इम्प्लीकेशन तो ये भी हो सकता है, सोहेन साहब वेलकम, आपका स्वागत है। इसका केस का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों की टेस्टिंग अधूरी निकली और जब वो लोग वहां पहुंचे हैं तो उनमें सिम्टम्स थे, वो एसिम्टोमेटिक थे, जो कि पहले आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसका इंप्लीकेशन ये भी तो हो सकता है सर। इसमें बहन भाई प्लीज बीच में मत लाइए, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि अगर मैं आंकड़े दूंगा तो शायद वो हर एक के लिए एम्बैरेसमेंट होगा। आपके स्टेट्स में ज्यादा केसेस हैं, प्लीज बताइए इसका जवाब। निशान जी, हमने एक ही आग्रह किया था कि जो जहां है वो वहीं रहे। हमने ये आग्रह किया था, सड़क पे चलते हुए मजदूर से आग्रह किया था कि जहां आपको रोजगार मिला, अगर वहां पर सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिल रही हैं उसमें कुछ चुनौती आ रही है तो हम आपके लिए खड़े हैं। और हमने ये भी आग्रह किया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बाहर निकले, जो योजनाएं सरकार की हैं उनको मजदूरों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करे। हमने ये तो नहीं कहा था कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, क्वारंटीन में है, अपने घर में है, उसे बाहर निकालिए, उसे प्रलोभन दीजिए, उसे बार बार मीडिया में या अपने सोशल मीडिया में दिखाइए कि कितने वर्कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सर मेरा एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, टू काउंटर योर पॉइंट आई हैव टू गिव अ पॉइंट, तो मैं वो पॉइंट जरूर दूंगा, लेकिन मेरा सवाल क्या था कि क्या गांव में इंटीरियर्स में अब कोरोना फैल रहा है? ये मेरा पहला सवाल था, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनके जरिए अब कोरोना फैल रहा है और बहुत एस्टॉनिशिंग फिगर्स हैं मेरे सामने अभी। लेकिन ये मेरा सवाल था, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने बोला कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलिए, सबसे पहले बसेस लेकर यूपी से तो गई थी बसेस जो बच्चों को लेकर राजस्थान से वापस लौटे थे, याद है कि नहीं है? याद आपको? किसने उसको इनिशिएट किया था? तो ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों को वापस लाना। मैं आपको नहीं निशान जी, आप ये बताइए कि कहीं से कोई बच्चे आ रहे हैं, उनका प्रॉपर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो उस प्रदेश में आ रहे हैं, और कहीं पे एक सड़क पे चलने वाला गरीब मजदूर जिस बेचारे के पास ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने उसके लिए सब कुछ किया है, सारे प्रावधान किए हुए हैं, ऐसे में प्रावधानों के बारे में जानकारी देने से ज़्यादा अगर आप ये कहें कि आप बाहर आइए। मैं गुड़गांव का आपको एक केस बताना चाहता हूँ। गुड़गांव के अंदर उत्तराखंड की बसें आई थी जिसमें 300 लोगों को टेस्ट करने के भेजना था, लेकिन एक कांग्रेसी नेता ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दिया कि वहां पर बसेस खड़ी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। 5000 व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो गया। ये सरकारी जो व्यवस्था थी वो 5000 व्यक्तियों की नहीं थी, 300 व्यक्तियों की थी। और उसके बाद फिर से ट्वीट वार शुरू हो गई। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो, अब देखिए कितना भी बच लीजिए आप, कितना भी बच लीजिए, कोई ना कोई गुनहगार। एक मिनट राजीव जी, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ दिस? हम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर हमें क्या मिल रहा है अभी? मैं इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं सर। मेरे शो की शुरुआत थी नो पॉलिटिक्स प्योर टिप्स। एनीवे ओके, पॉइंट नोट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।